नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। वर्ष 2020 काफ़ी कठिनाइयों के साथ हम सभी का यहाँ पर जो है बीत चुका है और वर्ष 2021 यहाँ पर आरंभ हो चुका है। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपके सभी सपने, आपके सभी ड्रीम्स इस नए वर्ष में पूरे हो, आप हमेशा खुशहाल और स्वस्थ बने रहे। वर्ष 2020 यहाँ पर बीत चुका है, लेकिन इस वर्ष 2020 में EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से पूरे साल में जो भी अपडेट्स यहाँ पर आए, जो भी कुछ नए फीचर्स, कुछ नई सुविधाएं EPFO की तरफ से कर्मचारियों के लिए यहाँ पर की गई, उसके बारे में आज के इस वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पोस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप इन सभी के बारे में विस्तार से और डिटेल में इन सभी फीचर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉय खबर। दोस्तों 5 जनवरी 2020 को EPFO की ओर से अपडेट आया डेथ क्लेम बाय बेनिफिशियरी के लिए, यानी कि यदि किसी कर्मचारी की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है और उसके डेथ होने के बाद उसका जो PF में पैसा यहाँ पर रहता है, उसको क्लेम करने के लिए उसका जो बेनिफिशियरी है, उसका जो वारिस है या उसका जो नॉमिनी है, वो किस तरह से क्लेम कर सकता है, इसके लिए भी ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ पर शुरू की। और मृत्यु मामले के लिए भरे जाने वाले कर्मचारियों के द्वारा, नॉमिनी के द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म 20, 10D और 5IF को यहाँ पर ऑनलाइन किया गया, ताकि आप ऑनलाइन ही यहाँ पर जो है ऐसे मामलों में ऑनलाइन क्लेम करके अपने जो आपका PF सब्सक्राइबर था जिसकी यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है, आप जिसके नॉमिनी है, तो नॉमिनी खुद यहाँ पर ऑनलाइन क्लेम करके उस पैसे को विड्रॉ कर सकता है। जनवरी के महीने में ही 16 जनवरी 2020 को EPFO की ओर से एक और बहुत बढ़िया अपडेट यहाँ पर मार्क एग्जिट नाम का लाया गया। ये मार्क एग्जिट नाम का जो ऑप्शन EPFO ने UNA मेंबर पोर्टल पर दिया, इसकी मदद से कोई भी कर्मचारी जो नौकरी यहाँ पर छोड़ देता है और उसकी डेट ऑफ एग्जिट यानी कि नौकरी छोड़ने की तारीख उसकी कंपनी के द्वारा, उसके एम्प्लॉयर के द्वारा अभी तक नहीं डाली गई है, तो वह खुद ही यानी कि नौकरी छोड़ने की अपनी तारीख यहाँ पर अपलोड करके और 2 महीने के बाद यहाँ पर PF का पैसा विड्रॉल कर सकता है। ये बहुत अच्छी सुविधा EPFO की तरफ से यहाँ पर प्रोवाइड की गई, जिसमें कि बहुत सारे PF खाताधारकों, PF सब्सक्राइबर्स को इसका बेनिफिट मिलने लगा। फरवरी के महीने में EPFO की तरफ से कोई बड़ा अपडेट नहीं आया, लेकिन मार्च महीना स्टार्ट होते ही 5 मार्च को EPFO ने अपने ब्याज दरों का अनाउंसमेंट यहाँ पर किया कि वर्ष 2019 और 2020 के लिए वह किस दरों पर यहाँ पर ब्याज देगा। हालांकि यहाँ पर कर्मचारियों को निराशा जरूर हुई, क्योंकि वर्ष 2018-19 के लिए 8.65% ब्याज दर की घोषणा यहाँ पर की गई थी, और वहीं पर यदि इसे कंपेयर करें वर्ष 2019-20 के लिए, तो इसमें जो है 0.15 की गिरावट के साथ यहाँ पर 8.50% ब्याज देने की घोषणा EPFO की तरफ से सभी EPFO सब्सक्राइबर्स, PF खाताधारकों के लिए की गई। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर मार्च में ही कोरोना वायरस की एंट्री यहाँ पर इंडिया में होती है, जिसके बाद 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत EPFO खाताधारकों को 3 महीने के लिए उनका 24% का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया गया। इसमें कुछ नियम और शर्तें भी रखी गई, जिनको आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अधिक जानकारी इसकी ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे PF खाताधारकों को इसका बेनिफिट यहाँ पर मिला। 3 अप्रैल 2020 को EPFO की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ में भी आप यहाँ पर ऑनलाइन करेक्शन की सुविधा दी गई। पहले यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में ऑनलाइन करेक्शन की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब जो है इसे आधार कार्ड के माध्यम से अपडेट किया जा सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ EPFO में गलत है तो आप उसे जो है आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ से मैच करते हुए उसे सुधार सकते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर यदि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ EPFO में डली है और आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ डली है, इसमें 3 साल का अंतर यहाँ पर है, तो आप इसे जो है ऑनलाइन सुधार सकते हैं। 10 साल के अंतर के लिए यहाँ पर और भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देने होंगे, और इसे भी जो है आप ऑनलाइन यहाँ पर सुधार सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपडेट EPFO की तरफ से अप्रैल 2020 में लाया गया, जिससे कि बहुत सारे PF खाताधारकों को, जिनका उनका PF का पैसा इस तरह के कंडीशन में नहीं निकल रहा था कि उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर गलत थी, इस कारण से उनका पैसा विड्रॉ नहीं हो पा रहा था, तो ये सुविधा EPFO की तरफ से बहुत अच्छी की गई। इसी के साथ अप्रैल 2020 में यहाँ पर बहुत भारी संख्या में कर्मचारियों को प्राइवेट कंपनियों से निकाल दिया गया, कंपनियां बंद हो गई। ऐसे में बहुत सारे कर्मचारी बेरोजगार हो गए और उन्हें जो है पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी। तो EPFO की ओर से पेंडेमिक कोविड-19 के थ्रू एक अलग से पारा यहाँ पर दिया गया, जिसके तहत कर्मचारी अपने जो PF में उनका पैसा जमा है उसमें से 75% पैसा एडवांस के रूप में यहाँ पर विड्रॉल कर पाए और अपनी जो आगे की ज़िंदगी है उसे रेगुलर तौर पर यहाँ पर जारी रख पाए, अपने खर्चा यहाँ पर जो है चला पाए। इसलिए EPFO की तरफ से एक यहाँ पर ऑप्शन दिया गया,
जिसके माध्यम से कर्मचारी अपने पीएफ में जितना भी पैसा था उसके 75% पैसा यहाँ पर विड्रॉल कर पा रहे हैं। लॉकडाउन की इस स्थिति को देखते हुए ही एडवांस पीएफ निकालने में एक और यहाँ पर सुविधा दी गई, जिसमें कि आप वर्तमान में तो किसी कंपनी में यदि काम कर रहे हैं तो उसका तो एडवांस के रूप में पैसा विड्रॉल कर ही सकते हैं, लेकिन आपने पहले किसी कंपनी में यहाँ पर काम किया है और अब आप किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी आप पिछली कंपनी का, पिछले एम्प्लॉयर का पैसा भी एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं। ऐसी भी सुविधा ईपीएफओ की ओर से यहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए की गई। 9 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ईपीएफओ खाताधारकों के लिए पहले जहाँ पर 3 महीने के लिए मार्च, अप्रैल और मई के लिए 24% कंट्रीब्यूशन की सुविधा की गई थी, उसे अगले 3 महीने के लिए और यहाँ पर बढ़ा दिया गया और आगे के 3 महीने यानी कि जून, जुलाई और अगस्त के लिए भी पीएफ खाताधारकों को 24% पीएफ कंट्रीब्यूशन की सुविधा यहाँ पर दी गई। इसमें कुछ नियम और शर्तें भी रखे गए थे, जिन्हें आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर पढ़ सकते हैं। 21 जुलाई 2020 को ऐसे पीएफ खाताधारक जिनको कि यूएनए का पासवर्ड यहाँ पर भूल गए हैं और उनके पास रजिस्टर्ड वाला मोबाइल नंबर भी नहीं है, इनके लिए एक सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड की गई कि अब वह अपने आधार कार्ड की मदद से यहाँ पर अपने पीएफ खाते का मोबाइल नंबर भी चेंज करके अपने यूएनए का पासवर्ड यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जुलाई 2020 में ईपीएफओ ने एक ऑप्शन दिया जिसके माध्यम से 2014 के पहले भी यदि कोई कर्मचारी नौकरी पे लगा है, उसके पास पीएफ खाता है, तो वो अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करके सारी ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ यहाँ पर ले सकता है। 6 अगस्त 2020 को ईपीएफओ के सभी ऑफिसों के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए ताकि सभी पीएफ खाताधारकों को कोरोना महामारी के इस दौर में घर से बाहर निकलकर ईपीएफओ ऑफिस तक जाने की ज़रूरत ना पड़े और व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से ही वह अपनी जो है शिकायत हो, अपने कोई सुझाव हो, अपनी कोई समस्या हो, उसे व्हाट्सएप पर चैट करके अपनी समस्या का सॉल्यूशन पा सके। इसलिए ईपीएफओ के सभी ऑफिसों के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। इसका भी लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 11 अगस्त 2020 को ईपीएफओ की ओर से ईपीएफओ की पासबुक में यहाँ पर अपडेट किया गया। पहले के मुकाबले ईपीएफओ की पासबुक को और अट्रैक्टिव यहाँ पर बनाया गया। पहले यहाँ पर ईपीएफओ की जो पासबुक होती थी वो इकट्ठी ही यहाँ पर ओपन होती थी। आपकी 10 साल की सर्विस हो, 20 साल की सर्विस हो तो पेज वाइज यहाँ पर आपको देखना होता था, लेकिन अब ईपीएफओ ने इसमें अपडेट किया। आप इसे एक एक ईयर के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं। अपने पीएफ के कैलकुलेशन की मेथड का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया। इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर की गई। आपका इंट्रेंस कब आया है, आपको ब्याज कितना मिला है, ये सारे कॉलम भी यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से बनाए गए। 10 सितंबर 2020 को ईपीएफओ के अंतर्गत मिलने वाली ईडीएलआई बीमा कवर की योजना के अंतर्गत जहाँ पर मैक्सिमम यानी कि अधिकतम लाभ पहले 6 लाख रुपए का था, उसे जो है बढ़ाकर 7 लाख रुपए का यहाँ पर कर दिया गया। यानी कि ईपीएफओ का कोई खाताधारक यदि नौकरी के दौरान किसी कारणवश यहाँ पर उसकी मृत्यु होती है तो उसको बीमा कवर के तहत अधिकतम पहले 6 लाख रुपए ही मिलते थे, अब यहाँ पर उसे जो है बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। और ये पीएफ खाताधारकों के लिए उठाया गया ईपीएफओ की ओर से एक बहुत ही अच्छा कदम है। 26 सितंबर 2020 को ईपीएफओ की ओर से ईपीएफओ के उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट ऑनलाइन दावा करने का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। यानी कि यदि आप ईपीएफओ की पेंशन स्कीम ईपीएस 95 का यहाँ पर लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन होती है कि आपको कम से कम 10 साल ईपीएफओ में यहाँ पर सर्विस देनी होती है। अब यहाँ पर आपने यदि किसी कंपनी में 6 साल काम किया और नौकरी छोड़ दी, आपने पीएफ का पैसा विड्रॉल कर लिया, आप पेंशन का पैसा भी विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उसकी आपको पेंशन मिले, आप उसे विड्रॉल नहीं करना चाहते, तो आप पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C यहाँ पर भर सकते हैं और अपनी किसी और कंपनी में जब यहाँ पर आप जॉब करेंगे उसे भी इसमें जोड़कर टोटल 10 साल की सर्विस होने पर आप इसका लाभ ले सकते हैं। 11 नवंबर 2020 को ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर एडवांस पीएफ निकालने के लिए 4 नए पारा यहाँ पर दिए गए, जिससे कि ईपीएफओ खाताधारकों को और अधिक राशि निकालने की सुविधा यहाँ पर इन पारों के तहत मिली। 13 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत ईपीएफओ खाताधारकों को अगले 2 वर्षों तक जिनकी नौकरी यहाँ पर 1 अक्टूबर 2020 के बाद में यहाँ पर लगी है, उनका पूरा 20% का कंट्रीब्यूशन और कुछ कंडीशंस में कर्मचारियों को, नियोक्ताओं को भी यहाँ पर लाभ दिए गए। ये सारी टर्म और कंडीशंस इस योजना की जो भी है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो ईपीएफओ खाताधारकों के लिए लागू होती है, उसके बारे में भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी कि 1 अक्टूबर 2020 के बाद यदि आपकी कोई नई जॉब यहाँ पर लगी है तो आपको आगे आने वाले 2 साल तक यहाँ पर 24% जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर मिलेगा। लेकिन इसके लिए कुछ टर्म और कंडीशंस रखी है जिसे आप
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पोस्ट को पढ़कर अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके ऊपर कुछ डेडिकेटेड वीडियो भी हमने बनाया है, उसे भी आप देख सकते हैं। वर्ष 2020 के अंत में ईपीएफओ के एंट्रेंस रेट को लेकर काफ़ी देरी से ही सही लेकिन अच्छी खबर आई कि ईपीएफओ के तरफ से पहले जहां पर एंट्रेंस रेट को यानी कि पीएफ पर ब्याज को 2 भागों में देने की घोषणा की गई थी, जिसमें कि 8.15% पैसा आपको पहले देने की बात की गई थी और 0.35% पैसा बाद में देने की बात की गई थी। वो भी 0.35% ब्याज आपके मार्केट के ऊपर आधारित था। लेकिन अब यहाँ पर श्रम मंत्रालय ने घोषणा कर दी है कि ईपीएफओ खाताधारकों को वर्ष 2019-20 का जो ब्याज है वो एक साथ ही और 8.50% पूरा ही यहाँ पर दिया जा रहा है। कुछ पीएफ खाता धारकों के खाते में इसका ब्याज आ भी चुका है। हमने एक पोल हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पर चलाया था, जिसमें लोगों के कुछ इस तरह के कमेंट आए हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि कुछ पीएफ खाता धारकों के खाते में इसका ब्याज आ भी गया है। तो दोस्तों ये थे पीएफ खाता धारकों के लिए ईपीएफओ की ओर से आए वर्ष 2020 में सीरियल वाइज जो भी लेटेस्ट अपडेट आया उसके बारे में जानकारी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ये जो भी अपडेट यहाँ पर आए इनके सभी के ऊपर एक एक डेडिकेटेड वीडियो भी हमारे पास बने हुए हैं और इन सभी के ऊपर डेडिकेटेड पोस्ट भी हमने जो है हमारे ब्लॉग employeeखबर.com पर लिखी हुई है और इन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप किसी सुविधा के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करके उसकी अधिक जानकारी डिटेल में ले सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई सवाल कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने सवाल और सुझाव भी पेश कर सकते हैं। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक इसी तरह के कर्मचारी पीएफ पेंशन और सरकारी योजनाओं के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।